क्या आपको किसी भी विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं? आप जाते हैं बैंक में लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ता है। आप जाते हैं बिजली का बिल जमा करने लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ता है। आप जाते हैं पेंशन के लिए बात करने तो आपकी कोई बात नहीं सुनता। आप जाते हैं किसी भी विभाग में लेकिन कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनता है और किसी तरीके से भी आपको प्राथमिकता नहीं देता। या दूसरा हो सकता है कि आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, आपकी कोई समस्या होती है लेकिन पुलिस अधिकारी भी आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करता। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये घटनाएं आपके साथ इसलिए होती है क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता। कानून ने किस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण दिया है, किस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन दी गई है, इसकी जानकारी उन वरिष्ठ नागरिकों को नहीं होती जिनके साथ ऐसी कोई भी घटना की जाती है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर के बाहर क्या कानूनी अधिकार है, आप किस तरीके से समाज से डील कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर के आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा और आपकी बातों को सुनेगा। आप जो कार्य कराने के लिए जाते हैं उस कार्य को पूर्ण करेगा, लेकिन ये होगा तभी जब आपको अपने अधिकार पता होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी टॉपिक पर कानूनी परामर्श, विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनकी एज 60 वर्ष होती है या 60 वर्ष से अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों की रक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत उनको प्रोटेक्शन दी जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, आज का समय ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा है ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है मेहनत करके, ना वो पैसे कमा सकता है, और यदि वो पैसे नहीं कमाएगा तो वो आर्थिक स्थिति से किसी भी व्यक्ति को कोई सहारा नहीं लगा सकता। तो ऐसे कंडीशन के अंदर बच्चों के द्वारा माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चे इस बात को भूल जाते हैं किस तरीके से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसे उसके बच्चे के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए कानून के समक्ष प्रश्न था कि ऐसे सीनियर सिटीजन की रक्षा किस प्रकार की जाए। तो सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। और जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की भी रक्षा की जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी भी रक्षा की जाती है। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी रक्षा इसलिए की जाती है कि उनके किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा, किसी भी वारिस के द्वारा उसका बेटा बेटी या अन्य कोई भी परिवार का सदस्य उसको किसी तरीके से परेशान ना करे। और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी रक्षा इसलिए की जाती है कि कोई परिवार का सदस्य उसकी प्रॉपर्टी को हड़प ना ले। तो इन दो कारणों से ये अधिनियम बनाया गया था सन 2007 में, जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत किसी भी वरिष्ठ नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार होता है प्राथमिकता का अधिकार। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक किसी दफ्तर में जाता है, किसी कार्यालय में जाता है, ऑफिस में जाता है और वो किसी कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए कहता है, तो यदि वहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद होते हैं जो उनसे पहले खड़े हैं, लेकिन तब भी प्राथमिकता जो है वो सीनियर सिटीजन को दी जाती है। जो प्रायोरिटी है वो वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। जो सीनियर सिटीजन होता है जिसकी एज 60 वर्ष होती है, क्योंकि उसे खड़े होने में परेशानी है, वो ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता और ना ही वो बार बार दफ्तरों के चक्कर काट सकता है। तो इसीलिए जो सेक्शन 20 है ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का, वो इस बात का प्रावधान करता है कि किसी भी दफ्तर में, कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जो वरिष्ठ नागरिक किसी भी कार्य से जाते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले उन व्यक्तियों का कार्य किया जाएगा। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो सेक्शन 20 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है कि यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं, किसी भी संबंधित विभाग में आप जाते हैं किसी कार्य को लेकर, तो आपके कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और आपको वहाँ पर लाइन में नहीं लगना होगा। आप सीधे जाकर कर्मचारी से मिलकर आप उससे कह सकते हैं कि मेरा एक काम करो। लेकिन यदि वो आपके कार्य को नहीं सुनते या आपकी जो बात होती है उसको नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर जो हेड होता है आप उससे बात कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मुझे प्राथमिकता का अधिकार प्राप्त है, आप मेरा एक कार्य कराइए। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक वरिष्ठ नागरिक का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है पेंशन लेने का अधिकार।
यदि आपकी एज 60 वर्ष है या आपकी एज 60 वर्ष से अधिक है और आपके पास आजीविका कोई साधन नहीं है जिससे कि आप अपना लालन पोषण कर सके, आप अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके, जो आवश्यकता की चीज़ें होती है वो आपके पास ना हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप संबंधित विभाग में जाकर, समाज कल्याण विभाग में जाकर आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिर पेंशन का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा जांच की जाती है। आप उसे बता सकते हैं कि मेरे पास कोई आजीविका नहीं है जिससे कि मैं अपना एक आम जीवन जी सकूं। जो आम ज़रूरतें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सब मेरे पास नहीं है, इसके लिए मुझे पेंशन दी जाए या पेंशन मेरी जारी की जाए। ऐसे कंडीशन के अंदर पेंशन लेना आपका मूल अधिकार होता है, इसे कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता, ना ही कोई अधिकारी आपकी पेंशन को रोक सकता है। एक वरिष्ठ नागरिक का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है वृद्धाश्रम में रहने का अधिकार। यदि बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वैसे तो ऐसा प्रावधान है सीनियर सिटीजन एक्ट में कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, वो उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, और यदि वो उन्हें घर से निकालते हैं तो उन्हें सज़ा भी दिलवा सकते हैं। लेकिन यदि वो चाहे कि वो उस घर में रहना ही नहीं चाहते या अपनी मर्जी से उस घर को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राज्य सरकार के द्वारा वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य में ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, प्रत्येक एरिया में आप वहां पर जाकर वृद्धाश्रम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं। जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सभी सरकार के द्वारा किया जाता है। आप चाहे तो वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, ये आपका एक अधिकार होता है। चौथा और आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, वैसे तो यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होता है, लेकिन इसके बारे में आपको भी अवेयर होना होगा। आपके पास होता है राइट टू कंप्लेन, आपके पास होता है शिकायत करने का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से परेशान करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है या आपके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है, तो ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर आप उस व्यक्ति को सज़ा दिला सकते हैं। आपके पास शिकायत करने का अधिकार है, आपके पास राइट टू कंप्लेन होता है। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर बताइए कि कोई व्यक्ति आपको किस तरीके से परेशान करता है, सारी बातें अपनी एप्लीकेशन में लिखवाइए, उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि एसएचओ या जो थाना अध्यक्ष होता है, यदि वो आपकी बात नहीं सुनता, तो आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर बता सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दी थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो शिकायत करना भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यदि आपको किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है तो आप उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जिनकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक, प्रत्येक सीनियर सिटीजन को होनी ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।